11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से एक 19 साल की लड़की मनीषा अचानक गायब हो जाती है। जब फैमिली पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेन फाइल कराने जाते हैं तो उन्हें सीधा मना कर दिया जाता है, ये बोलकर कि आपकी बेटी भाग गई होगी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इंडियन पुलिस की दिक्कत क्या है, ये इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पुलिस की इन्हीं लापरवाही की वजह से न जाने हमारे कितने बहनें दरिंदगी का शिकार बन गए। खैर 13 अगस्त 2025 को मनीषा की लाइफलेस बॉडी एक खेत में मिलती है, जिसकी कंडीशन इतनी हॉरिफाइंग थी कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसका गला बॉडी से अलग था, चेहरा इतना भयानक रूप से बिगड़ा हुआ था कि मानो किसी ने एसिड का यूज करा हो। मनीषा की ऐसी कंडीशन देखकर पूरा गांव सदमे में था कि हमारी बेटी के साथ आखिर ऐसा कैसे हो गया। खैर उस लाइफलेस बॉडी के कंडीशंस को देखकर कोई भी बोल देगा कि ये केस मर्डर का है, बट अनफॉर्चुनेटली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया ना, उस पर यकीन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। डॉक्टर्स ने बोला बॉडी में पॉइजन मिला और किसी शार्प वेपन्स के कोई मार्क्स नहीं मिले और बॉडी में सीमेन के सैंपल भी ट्रेस नहीं हुए। इनडायरेक्टली डॉक्टर्स का कहना था कि ये केस मर्डर का नहीं बल्कि सुसाइड का है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि किसी ने पहले पॉइजन एंड देन खुद का गला खुद बॉडी से अलग करके सुसाइड कर लिया हो? इज दैट पॉसिबल? देखिए सिंपल है, किसी पावरफुल शख्स को बचाने के लिए इस केस को सुसाइड के केस में बदला जा रहा है। अब को सवाल कि मनीषा केस के पीछे आखिर किसका हाथ है? शासन प्रशासन और डॉक्टर्स ने केस को सुसाइड केस आखिर क्यों बनाया एंड पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? क्या वो सच जानते थे और क्या उनको सच हाइड करने के लिए कहीं से फंड मिल रहा था? ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज हम मनीषा केस के कंप्लीट स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, सो अंत तक बने रहिएगा। वेलकम टू द शो, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द अनसॉल्व्ड केस ऑफ मनीषा's mysterious death। मनीषा का जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। खैर लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण मनीषा की ज़िंदगी बहुत हार्ड थी। मनीषा एक ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी, बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसीलिए 12th पास आउट करने के बाद मनीषा को एक प्ले स्कूल में एज अ टीचर जॉब करना पड़ा, क्योंकि वहाँ अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहती थी। खैर उसके सपने हायर एजुकेशन लेने का था, मतलब वो नर्स बनना चाहती थी। बट जहाँ वो रहती थी वहाँ की सोसाइटी और एनवायरनमेंट लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। आए दिन लड़कियों के मिसिंग कंप्लेन फाइल किए जाते। खैर मनीषा के दादाजी ने कहा कि बेटी तू जॉब के साथ साथ अपनी हायर स्टडी भी स्टार्ट कर, मैं अपने गाय और भैंसों को बेचकर तेरे स्टडी के सारे खर्चे उठा लूंगा। एक्चुअली मनीषा बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, सो 11 अगस्त 2025 को वहाँ जॉब के लिए निकली एंड आफ्टर जॉब वो भिवानी के निजी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई। शाम हो गई थी बट मनीषा स्टिल घर नहीं लौटी। उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। एंड देन फैमिली ने पुलिस कंप्लेन करना चाहा, बट पुलिस ने कहा कि आपकी बेटी कहीं घूमने गई होगी, लौट आएगी, आप लोग घर चले जाइए। पुलिस से जब कोई मदद नहीं मिली तो मनीषा के पेरेंट्स निराश होकर घर लौट आए और खुद से ही मनीषा को ढूंढने लगे, बट अनफॉर्चुनेटली मनीषा का कोई अता पता नहीं था। सेकेंड डे उसके पेरेंट्स फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस फाइनली कंप्लेन रजिस्टर करती है एंड सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो भी केयरलेस तरीके से।
पुलिस की लापरवाही देखो, ना तो मनीषा का फ़ोन टैप किया गया और ना ही लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया। ऐसा करते करते दूसरा दिन भी बीत जाता है, बट मनीषा वॉज स्टिल मिसिंग। फिर आया वो दिन जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। 13 अगस्त 2025 का दिन सिंघानी गांव के खेत में एक लड़की की लाइफलेस बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। सर बॉडी से अलग था और उसके बॉडी में बहुत सारे मार्क्स भी थे। चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने ज़बरदस्ती एसिड हो। कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसकी पहचान करना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर उसके फैमिली को बुलाया गया। फिर उन्होंने मनीषा के कपड़ों से उसकी आइडेंटिटी मैच करी। खैर, अपनी फूल सी बेटी की इतनी बुरी कंडीशन देखकर उसके फैमिली समेत गांव के कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे। दैट वॉज टोटली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। एंड वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अगर ये पुलिस वाले सही समय पर एक्शन ले लेते तो आज हमारी बेटी मनीषा जिंदा होती। 14 अगस्त 2025 को पहला पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें ये क्लियर हो गया था कि ये केस का है। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर संघर्ष करने के निशान मिले, मतलब मनीषा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके गले पर चोट के गहरे निशान थे, जो साफ इशारा कर रहे थे कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बेरहमी किया गया है। साथ ही साथ बॉडी के कई हिस्सों पर चोटों के निशान भी थे, यानी कि शुरुआती रिपोर्ट में इसे का मामला बताया गया। लेकिन जब 3 डॉक्टर्स ने एचओडी के सामने पोस्टमार्टम किया तो जो रिजल्ट सामने आया ना, उसने सबको हैरान कर दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के बॉडी में पॉइजन मिला और गले में जो निशान थे वो किसी शार्प वेपन के नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवरों के काटने से हुआ था। कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट के साइन नहीं मिले, मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मर्डर नहीं, मनीषा ने सुसाइड किया। बाहर सिस्टम क्या गेम खेला गया? आखिर किसको बचाया जा रहा है? अरे कोई इनसे पूछो कि अगर जंगली जानवरों ने ऐसा हाल किया तो मनीषा के बॉडी से जानवरों के सलाइवा का कोई सैंपल क्यों नहीं मिला? मानता हूँ सीमेन के सैंपल नहीं मिले, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ। अरे प्रोटेक्शन यूज़ करके भी तो गलत काम किया जा सकता है। एंड कपड़े उतने ख़राब कंडीशन में नहीं थे। अरे गलत काम करके भी तो कपड़े दोबारा पहनाया जा सकता है। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई पावरफुल बंदा है इस क्राइम के पीछे जिसके गुनाह को छिपाया जा रहा है। मनीषा के पेरेंट्स का कहना है कि मेरी बेटी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती, बिकॉज वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए ये कहा कि जब तक मेरी बेटी मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नाउ पुलिस की एक और चालाकी देखो। मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए पुलिस ने एक सुसाइड नोट का जिक्र किया, बट इस लेटर को अफवाह समझकर सीरियसली नहीं लिया गया। देखते ही देखते प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, सड़कें जाम कर दिए गए, सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। एंड सबका एक ही कहना था कि जल्द से जल्द मनीषा को इंसाफ दिलाओ। एंड देन माहौल इतना टेंस हो गया था कि उसको शांत कराने के लिए मंत्री जी को खुद आना पड़ा। फिर इन नेताओं ने मनीषा के पेरेंट्स से वादा किया कि हम मनीषा को जस्टिस दिलाएंगे। एंड तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए मनीषा के लाइफलेस बॉडी को एम्स भेज दिया गया। रिजल्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि जंगली जानवरों ने मनीषा के साथ ऐसा किया या इंसानी जानवरों ने। खैर, नेताओं के प्रॉमिस की वजह से मनीषा के छोटे भाई के थ्रू उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। वैसे इस केस को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा मनीषा के साथ? प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर मनीषा के केस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।